अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, डेली किचन रूटीन में वेलकम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट केक, जिसकी रेसिपी बहुत सिंपल है। आइए देखते हैं कि ये मैंने किस तरह तैयार किया है। इसकी तैयारी के लिए मैंने ले लिया है 1 कप मैदा, 1 कप चीनी, आधा कप मैंने ले लिया है मेल्टेड बटर, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस और 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है बेकिंग पाउडर, जो यहाँ पर रखना मुझे याद नहीं रहा। सबसे पहले मैंने अंडों को अच्छी तरह बीट कर लिया है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप जूसर मशीन में, जिसमें जूस निकालते हैं, उसमें भी अंडों को अच्छी तरह ब्लेंड कर सकते हैं। जब अंडे अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएं तो आपने इसके अंदर शुगर ऐड करके फिर से दोबारा इसको बीट कर लेना है। इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल स्मूथ सी इसकी लेयर बन जाए। इसके बाद मैंने मैदे के अंदर कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और इन तीनों चीज़ों को बैटर के अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ बीटर या जूसर की ज़रूरत नहीं है, ये चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करना है। तो देखें ना, जब ये मिक्स हो गया है तो मैंने इसके ऊपर, ये कितना थिक हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप दूध का और दोबारा से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और ये बिल्कुल इसके अंदर कोई लम्प नहीं रहना चाहिए, वरना आपका केक जो है ना वो गुठलियों से भरा होगा और मज़े का नहीं बनेगा। तो चलें फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने किस तरह मिक्स किया है। और यहाँ पर फिर ये बटर भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, लेकिन पहले इसको हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ थोड़ी लाइट चली गई थी, प्लीज़ इसको ज़रा इग्नोर करिएगा। हमारे पाकिस्तान में लाइट का भी थोड़ा इश्यू रहता है ना, जब भी कोई काम करने जाओ लाइट चली जाती है। तो मैं आपको इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने इसको देखें, इसको मैंने अच्छी तरह चम्मच की मदद से ही मिक्स किया है और फिर ग्रीस कर दिया है एक केक मोल्ड को। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिल्वर का कटोरा ले लें, कोई गोल राउंड चीज़ ले लें, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पतीले में आसानी से रख सकें। तो ये मैं ओवन के बग़ैर बनाऊँगी, क्योंकि अवन लाइट ही नहीं होती तो अवन किस तरह बंदा यूज़ करे, और लाइट हो भी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है केक बनाना बग़ैर ओवन के। तो चलें अब इस सब को हम इसके अंदर डाल देते हैं, केक मोल्ड के अंदर। और देखें ये कितना स्मूथ है, इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए, ताकि केक जो है ना बहुत परफेक्ट तरीके से बने। और उम्मीद है कि अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो बहुत अच्छा केक आपका बनेगा, और आप इसको किसी भी स्वीट डिश में फिर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी खाएं तो बहुत मज़े का बनता है। और इसको आप टैप करें ताकि इसके अंदर जो है ना वो सारी एयर निकल जाए। अच्छे से टैप करने के बाद दूसरी तरफ मैंने पतीले को प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया है। आपके पास पुराना पतीला है या नया है, जो भी है, आप उसके अंदर नमक डाल दें। नमक नहीं डालते तो इस तरह भी आप उसको अच्छी तरह गर्म कर दें ताकि उसके अंदर भाप इकट्ठी हो जाए। उसके बाद बहुत ही आराम से इस सारे को, बर्तन को आपने रखना है ताकि ये जले ना, आपका हाथ ना जल जाए। और इसको कवर कर देंगे 45 मिनट के लिए। अब 45 मिनट के बाद मैं देखूंगी कि ये इसकी शक्ल किस तरह की है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उम्मीद तो यही है कि केक मेरा पक गया है। अब एक टूथपिक्स लेके इसको मैं चेक करती हूँ कि ये कच्चा तो नहीं रह गया, क्योंकि पतीले का केक अमूमन जो है ना वो भाप से ही इकट्ठी ना हो तो कच्चा रह जाता है। नहीं, माशाल्लाह मेरा केक बहुत अच्छा तैयार हुआ है और ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। देखें पिन बिल्कुल साफ़ निकल रही है। अब इसको मैंने प्लेट में निकाल दिया है, पर ये बहुत गर्म है। तो चले मैं ये उतार के आपको फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको उतार लिया है और कटिंग कर ली है। तो बहुत मज़े का और बहुत ज़्यादा ये जो है ना नरम, स्मूथ और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।